हमारी गेस्ट हमारा इंतज़ार कर रही हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और PPP की सीनियर रहनुमा मोहतरमा शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ है। शहरी साहिबा, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसके बाद आप लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सदर साहब को ओहदा छोड़ देना चाहिए। तो सदर साहब ने तो अपने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जो है वो एक्शन लिया था, तो इसमें उनका अगर वो कहना चाहें तो कहीं भी मेरा क्या कसूर है, मैं तो वज़ीर आज़म की सुन रहा था। तो हाउ विल दिस वर्क आउट? वेरी सॉरी, माजरत के साथ मैं ये कहूंगी कि सदर जो हैं वो पूरे मुल्क के होते हैं, वो किसी एक जमात के नहीं होते। ये एक आईनी ओहदा है जिसमें गैर जानिबदारी हर कदम पर लिखी हुई है। चलिए वो अपनी पार्टी से मिल लें, ठीक है, लेकिन ये होता रहता है। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते 18वीं तरमीम के बाद, जब ये वाजे कर दिया गया है कि आपका कतन कोई अब वो नहीं बचा ना हुकूमत चलाने में, ना किसी पार्टी के साथ जानिबदारी करने का कोई इसमें गुंजाइश बाकी नहीं है। और एक फॉर्म तो मेंटेन किया जाता है, लेकिन वो फॉर्म भी नहीं मेंटेन किया जा रहा जिसके बुनियाद पर वो जो उनके वजीर आजम कहते हैं, जो उनकी स्पीकर गैर आईनी काम कर रहे थे, जो उनके डिप्टी स्पीकर गैर आईनी काम कर रहे थे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर गैर आईनी काम कर रहे थे, वो बगैर उन्होंने कोई इंक्वायरी की, कोई उन्होंने रेजिस्टेंस दिया, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कहा बेटा, उन्होंने कोई कहा ठहरो, ये काम शायद गलत है, ये गैर आईनी है, कुछ भी नहीं किया। बस आगे हर चीज करने, जो ना कह रहे हैं कि असेंबलियां तहलील कर दो, उन्होंने तहलील करने की एडवाइस देनी शुरू करने की कोशिश की। तो ये सारे के सारे काम जो हैं ये बिल्कुल आइन से मावरा है, उनके रोल से बिल्कुल अपना उन्होंने तजावुज किया है। और वो एक पार्टी के सदर बने हैं, वो PTI के सदर बने, वो मुल्क के सदर नहीं बने हैं। जहां तक उनके बयानिए की बात है, ये मरासला क्यों नहीं पेश किया इन्होंने? पूरा मतन इन्होंने अदालत में डिप्टी स्पीकर ने क्यों नहीं पेश किया अपनी दिफा करने, अपने बिल्कुल कंट्रोवर्शियल फैसले का दिफा उन्होंने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर पाए, क्यों नहीं उन्होंने पेश किया? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तो 2 दफा कहा है कि ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम साजिश समझे कि मुल्क के खिलाफ हुई हो। खासतौर से वो अपोजिशन को इन्वॉल्व किया गया जो इस वक्त हुकूमत में है, कि अपोजिशन ने इस मरासले के बुनियाद पर या इस मरासले में ये साबित हो, कौन से शवाहिद हुए कि अपोजिशन ने मिलकर कोई साजिश की। साजिश और खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ इमरान खान और उनके टोले ने किया है। अच्छा, अब शहरी साहिबा, अब हुकूमत ने फैसला किया है कि इमरान खान समेत दीगर के खिलाफ आर्टिकल 6 के मुकदमे कायम किए जाएंगे, या एटलीस्ट उस पर सीरियसली गौर शुरू हो गया। अब जाहिर है कि ये पीपल्स पार्टी भी इस फैसले में शामिल होगी, मखलूत हुकूमत है। अगर इस कार्रवाई के नतीजे में इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं तो आप नहीं समझते कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है इसमें और इजाफा होगा? मतलब एक पोलिटिकल केओस नया जन्म ले सकता है। गिरफ्तारियों सजा का मामला जो है वो हमेशा अदालतों और कानून के हाथ में होता है। जहां तक बड़े आईनी फैसले हैं ये सब काबीना मिल बैठ के फैसले करेगी। हमने एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमने कभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं दिए, ना हमने अपनी हुकूमत में किया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने तो सारी फ्रंट लाइन को आधी आधी रात को उठाया। आपको याद है उन्होंने किस तरह उन्होंने औरतों को भी नहीं छोड़ा। ठीक है, हम सियासतदान हैं, आप जो चाहे करें। मरियम नवाज को उठा के ले गए अस्पताल से, वो मिलने गई थी। फिर फरियाद ठाकुर को आधी रात को, चांद रात को अस्पताल से निकाल के ले गए। वो कोई, आप मुझे बताएं, बख्तरबंद गाड़ियों में अपनी इंतकामी कार्रवाइयों पर उन्होंने कोई एक पेज नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। तो आप मुझे बताएं कि जब इन पर सबूत आते हैं, जब आला अदालतें कहती हैं कि आपने मुल्क के साथ ये किया और आप अभी तक कुछ साबित नहीं कर पाए, ना शवाहिद ला पाए, तो आपने जो पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी खिलवाड़ किया है और डिप्लोमेटिक सफारती तौर पे और खारजी तौर पे जो आपने तबाही फेरी है अपनी अना, अपनी सियासत, अपनी साख बचाने के लिए, तो उस पर कोई क्या सवाल जवाब नहीं होगा? ये जो बारूदी सुरंगें लगा गए हैं जानबूझ के, इस पर इनकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। इनकी करप्शन, इनके तोशाखाने, इनकी घड़ियां, इनके हेलीकॉप्टर पे उनके जो दोस्त अहबाब करते रहे, उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी?
लेकिन मैं जरूर ये कहूंगी कि पीपल्स पार्टी कहेगी कि सबको इंसाफ के दायरे में रहना चाहिए, इंतकामी कार्रवाई हम नहीं करते, लेकिन इंसाफ इंसाफ है और उसका तराजू इनको भी तोलेगा। राइट शहरी रहमान साहिबा, आपका ओपिनियन। अब थोड़ा सा मौजू बदलना चाहते हैं क्योंकि अब इस मौजू के बाद एक और बात करनी है जो कि अहमियत में इस बिल्कुल कम नहीं है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि लोगों को इस पर ज़रा ज़्यादा तवज्जो देनी चाहती है। वो ये है कि पाकिस्तान को दरपेश, आपको पता ही है कि माहौलियाती तब्दीली का बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह बारिशें हो रही हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, तो क्या ये कहना गलत होगा कि हमारे अंदाज़ों से पहले ही वो क्लाइमेट चेंज के जो असरात हम जिनको ड्रेड कर रहे हैं वो हमें नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं? जी बिल्कुल, आपके सामने जो इस वक्त बारिशों की और तूफानी बारिशों की कैफियत है, सिंध बलूचिस्तान में खासतौर से एक इंतहा हुई हुई है मौसमियाती माहौलियाती तब्दीली की। तो इसके हवाले से ये पेशिंग हुई भी थी, प्रेडिक्शन भी थी। मेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि 500% ज्यादा होगी बारिश। सिंध में तो 650% ज्यादा हुई है बारिश, 625। कल का रिपोर्ट था, 1-2 हफ्ते की पूरी ये रिपोर्ट है। तो ये काफी तशवीशनाक है। ये 30-30 साल के एवरेजेस पर मुश्तमिल है। इसका ये मतलब नहीं कि इससे ज्यादा हुई नहीं है, शायद 2020 में एक दफा हुई थी और उससे पहले आपने सैलाब यहाँ देखा पाकिस्तान में, 1/5 पाकिस्तान पानी के नीचे था। तो हमें बहुत सीरियसली लेना होगा इस इशू को, जो आपके कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन आप तैयारी तो कर सकते हैं। आप लोगों की जानें, आप लोगों की जो इस वक्त जरिया माश है और लाइव्स एंड लाइवलीहुड जिसे कहते हैं, उनको बचाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तहकम करने की कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। आप मुस्तकिल बात करती हूँ, आपको कोयला और तेल, खासतौर से इम्पोर्टेड तेल जो है जिसकी वजह से ये होता है, कोई भी, आपको अब उसके बजाय रिन्यूएबल्स पे जाना होगा, आपको सोलर, सन, अपना विंड और हाइडल पे जाना होगा। लेकिन इसके ये ट्रांजिशन की भी मैंने कॉस्टिंग करवाई है, ये काम नहीं हुआ था पहले, सब हवाई बातें थी, और वो कॉस्टिंग स्टडी करने में भी हमें पता चल रहा है, एक महीने से हो रही है कि $101 बिलियन से ज्यादा इसकी लागत होगी, क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन्स वगैरह इसमें नहीं होगी। फिर भी पाकिस्तान इस सूरत हाल में भी की बचत नहीं होगी, क्योंकि इतनी बचत नहीं होगी क्योंकि दूसरे वेदर सिस्टम्स तो चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शहरी साहब, आपने वक्त दिया। सर्टनली ये वो चैलेंज है जिससे हम सबको मिलकर निपटना होगा, नबरदाजमा होना होगा, इसका मुकाबला करना होगा। इसके लिए बिल्कुल आप सही कह रही थी कि हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी है, हमें अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। ये सोलर पैनल्स, मतलब हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है, ना सिर्फ उनको ढूंढना है, उनको यूटिलाइज करना है, उनको अडॉप्ट करना है।